नमस्कार किसान भाइयों। मुझे पता है आप सभी आलू की हार्वेस्टिंग, आलू की खुदाई में व्यस्त हैं और काफ़ी आलू के लिए सभी किसान चिंतित हैं। आलू के किसानों के शुभचिंतक भी इन सभी घटनाओं को लेकर के चिंतित हैं। आज कुछ आपके लिए ऐसा लेके आया हूँ जिससे कहीं ना कहीं तो आपका थोड़ा मन प्रसन्न जरूर होगा। हालांकि मंडियों की स्थिति देख करके और जिस तरह से खेतों में खुदाई जारी है और आलू की जो स्थिति है उसको देख करके कुछ भी कहने का मन नहीं करता। और मौसम का भी परिवर्तन इस तरह का कुछ हो रहा है कि सर्दी जुकाम खांसी सभी को लग रहे हैं। इधर बुखार उखार और उन ऐसी भी शिकायतें लोगों के आने लगी है, यानी संक्रामक रोगों का फैलने का खतरा बना रहता है। रात को सर्दी और दिन में काफ़ी गर्मी रहती है, लेकिन जो जी तोड़ पसीना बहा रहे खेतों में उनको ये बुखार और खांसी सर्दी क्या डराएगा। ऐसे मेहनतकश किसानों को दिल से तो नमन करने का मन करता है, परंतु उन गद्दारों की क्या करें जो आलू के माहौल को खराब करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वो अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। उनको आलू के किसानों की 36 डिग्री तापमान में मेहनत दिखाई नहीं दे रही। अपने एसी कमरों में बैठ करके या पंखे के आगे आड़त पर सुबह सुबह बैठ करके और पैदावार के बारे में और आलू के भविष्य के बारे में ज्ञान देने से अब भी नहीं चूक रहे हैं। चलो उनकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज 7 मार्च 2026 दिन शनिवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है। मंडियों में डबल बिक्री का दिन कहा जाता है। कुछ खुशखबरी तो मंडियों के भावों को लेकर भी देखिए। हालांकि ये भाव जो हैं उतने अच्छे नहीं है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हुआ जाए, लेकिन हाँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली कहावत, कुछ नहीं था तो अच्छा कुछ बढ़ रहा है। होली के बाद कहा जा रहा था भाव बढ़ेंगे और वो पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं, तो एक संतोष जरूर व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन एक इसमें खबर और भी किसान भाइयों कल के पेपर अखबारों में हमने सुर्खियों में देखी थी। अलीगढ़ संस्करण के हिंदुस्तान और दैनिक जागरण दोनों में छपी थी कि किसान, आलू का किसान अपनी ही मार को झेल रहा है। और ऐसे में कोल्ड स्टोरेज मालिकों की एक बैठक थी कल सीडीओ कार्यालय में अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर। तो वहाँ से एक खबर आई कि पिछले 4 सालों के बाद कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा 5% बढ़ा दिया गया है। खैर, भाड़ा बढ़ाना किसान को कहीं इस समय सूटेबल यानी कि ठीक तो नहीं लग रहा है, कारण किसान की कमर पहले ही टूटी हुई है। और ऐसे में भाड़ा बढ़ाने जैसी जो कार्रवाई अगर आप करेंगे तो किसान और ज़्यादा टूट जाएगा। हालांकि इस पर ज़्यादा टिप्पणी मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन केवल इतना ही कहूँगा कि किसान की दशा को देखते हुए भाड़े को और कम करने की आवश्यकता है, न कि बढ़ाने की। चाहे उसमें सरकार सब्सिडी दे, चाहे आप अपनी तरफ से दें, इतना ज़रूर कहूँगा। ऐसे में जब कि किसान की कमर टूटी हुई है, आलू किसान बर्बादी के कगार पर है, और जब भाड़े में वृद्धि होगी तो उसको कहीं न कहीं और ज़्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ेगा। किसान भाइयों, राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जागे हैं। और वो जब जागते हैं तो आंदोलन बड़ा होता है, ऐसी मेरी जो है पिछला अनुभव है। लेकिन वो आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचाते, ये बड़ी विडंबना है जो देखा गया है। आज उन्होंने, हालांकि ये 2 मार्च का पत्र है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को आलू किसानों की समस्याओं को लेकर के एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आलू किसानों की व्यथा का जो वर्णन किया है, वास्तविक समस्याओं का जो वर्णन किया हुआ है, वो वही समस्याएं जिनका हम पिछले दिनों अपने चैनल के माध्यम से और कहते आए हैं। और उनसे हमने अपील भी की थी। भाई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनसे हमने अपील भी की थी कि आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो निर्णय लिया, उनका विषय ये था कि आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान एवं कृषि किसान हित में त्वरित नीतिगत निर्माण हेतु 11 सूत्रीय ज्ञापन। और ये जो ज्ञापन उन्होंने भेजा है, ये निश्चित रूप से इसमें लगभग सारी आलू की समस्याओं को उन्होंने केंद्रित किया हुआ है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी
भारत के आलू किसानों की तरफ से मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन समस्या, वास्तविक समस्याएं जिनका सामना आलू किसान कर रहे हैं इस समय, और इनका समाधान अगर किसी तरह से हो जाता है तो जो आलू किसानों को बर्बादी की दास्तान आलू इस समय लिख रहा है वो कहीं न कहीं उन्नति की ओर बढ़ने का रास्ता खोल देगी। इसमें किसान भाइयों जो बिंदु हैं उनकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। न पहला बिंदु है आलू को खाद्यान्न श्रेणी में शामिल कर मूल्य सुरक्षा की गारंटी। किसान भाइयों जो आलू है वो औद्योगिक फसल के रूप में है जो जिला उद्यान कार्यालय के अंतर्गत आती है, और इसी वजह से इसका मिनिमम समर्थन मूल्य यानी MSP लागू नहीं किया जा रहा है उन्होंने, जबकि आलू प्रत्येक व्यक्ति का भोजन है, गरीब से गरीब भी आलू को खाता है और अमीर भी खाता है, तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। इसको औद्योगिक फसल से हटा करके खाद्यान्न में शामिल किया जाएगा तो इस पर जो है किसान की जो रेट की गारंटी, मिनिमम सुरक्षा गारंटी है वो मिल सकेगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने MSP को लेकर के दिया है कि जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उस पर सरकारी खरीद शुरू की जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रखा जाए और सरकारी एजेंसियां द्वारा एक निर्धारित स्थान पर खरीद की जाए। इससे क्या हुआ किसान भाइयों, अगर ये जल्दी शुरू हो जाता है अभी तो एक किसान को कम से कम लागत मूल्य जरूर मिलेगा। इससे ऊपर खरीद होगी वो गुणवत्ता के आधार पर जरूर होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम कम से कम 1500 रुपये क्विंटल का रेट जरूर होना चाहिए। हम इस बात से पूर्ण सहमत हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट इन्होंने रखा है वो निर्यात के लिए रखा है कि निर्यात को जो है तत्काल शुरू कर दिया जाए। निर्यात ही एकमात्र जो है इसका उपचार है। किसान भाइयों बम्पर उत्पादन हो रहा है बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों में ही। ऐसी परिस्थिति में आलू का जो है खरीद के भी कहाँ ले जाएगी सरकार। आलू को विदेशों में निर्यात के नए बाजार तलाशने जरूर चाहिए और तुरंत निर्यात करने की कार्यवाही प्रारंभ कर देनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो आयात निर्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में किसान हित तो सर्वोपरि रखा जाए। ये उस बात को लेकर है किसान भाई जो अमेरिका के साथ में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय कृषि समझौता हुआ है, उसमें वहाँ से कुछ खाद्यान्न भारत आएंगे, कुछ यहाँ से जाएंगे, लेकिन ऐसे खाद्यान्न भारत में न लाए जाए जिससे किसान का जो फसल है वो उत्पाद फिकता फिरे और उसकी बिक्री न हो। तो उसको भी सोच समझ के किसान हित को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे निर्णय लिए जाए कि कौन सा उत्पाद भारत में मंगाना है, कौन सा नहीं मंगाना है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। अगली बात है आलू प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा। जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो एक लिमिटेड दायरे में है और जो है उन यूनिट्स को जो है आम दायरे में लाया जाए। जहाँ पर जैसे कि जो आटा मिल्स है वहाँ पर किसान स्वयं अपना गेहूँ ले जाते हैं, उसी तरह से जो आलू की प्रोसेसिंग यूनिट है उनको बहुत ज़्यादा उनको सब्सिडी दी जाए उनको खोलने के लिए। और भी अगर सरकार के प्रयास होंगे और जगह जगह आलू के क्षेत्रों में ये खुलेंगी तो अपना आलू किसान इन प्रोसेसिंग यूनिट में दे सकेगा और तो किसान को सीधा सीधा लाभ इससे मिल सकेगा। तो इसकी बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। अगली वो जो बात कही उन्होंने कोल्ड स्टोरेज के संचालन को लेकर के बहुत बढ़िया बात कही है। इसका 31 दिसंबर तक संचालन जो है अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। किसान भाइयों अगर आलू के जो कोल्ड स्टोरेज है उनका संचालन 31 दिसंबर तक होता है तो जल्दबाजी वाली जो समस्या आती है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में किसान जल्दबाजी में जो आलू फेंकता है उससे उसको निजात मिलेगी। वो अपने तरीके से अपने सिस्टम से बाजार की स्थिति को देखते हुए दिसंबर तक बड़े आराम से आलू बेचता रहेगा। उसके बाद जनवरी में अच्छी खासी सर्दी और रहती है तो जनवरी में भी आलू बिकता रहेगा। तो एक समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। हड़बड़ी में कभी भी किसान अपने आलू को नहीं फेंकेगा। बहुत अच्छी बात कही है। उसके लिए भले ही किसान इसमें एक बात और जोड़ देते कि जो किराया है कोल्ड स्टोरेज का उसको मंथली डिवाइड कर दिया जाए, वो और बढ़िया रहता। मंथली किराया अगर डिवाइड हो जाएगा तो जितने महीने कोई किसान अपने आलू को रखता है उतने महीने का उसको किराया देना चाहिए। तो अगर आदमी अप्रैल मई में ही आलू को बेचता है तो उसको 1-2 महीने का ही किराया देना पड़ेगा। उसके बाद दिसंबर जनवरी में बेचता है तो उसको 8-9-7-8 महीने का किराया देना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर डिवाइडेशन हो जाए तो जो कम समय के लिए आलू को रखते हैं उनको कम किराया देना पड़ेगा। तो बहुत सारी सहूलियत किसानों को यहाँ पर मिल जाएंगी। अगली जो बात इन्होंने कही है वो मंडी शुल्क व्यवस्था को लेकर कही है कि उसमें पारदर्शिता बरती जाए, अनावश्यक शुल्क समाप्त किए जाए। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 में आया था, ये उसके अनुरूप ही शुल्क का निर्धारण किया जाए। लूट खसूट जो होती है ना वो पूरी तरह से बंद कर दी जाए। बहुत अच्छी बात कही है। अगला जो पॉइंट इन्होंने रखा अनधिकृत व्यापारी यानी कि जो भी व्यापारी अधिकृत किए गए हैं खरीदारी के लिए वो 100% पंजीकृत होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात है।
क्योंकि हमने देखा है कि आलू किसान से व्यापारी ने खरीद लिया और उसके बाद वो बेईमान हो गया, या किसी फर्म ने आलू ले लिया फिर बेईमान हो गई, नहीं पेमेंट किया उसका। इस पर रोक लगनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात कही है। यानी कि इसका जो अगर पंजीकरण होगा तो पक्का बिल देगा वो अपनी, तो और उस पर लिखेगा गारंटी। बिल तो आज भी देते हैं लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और वो पंजीकृत हो जाएगा तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी, सरकार उस पर थोड़ा बहुत टैक्स भी ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन किसान का जो पैसा है वो गारंटी शुदा हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज एवं मंडियों में व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य एवं भुगतान की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ये बहुत बढ़िया बात है। अगली बात जो लिखी है इन्होंने, भुगतान की कानूनी गारंटी जो है होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। भाई ये नहीं देंगे तो सरकार देगी, ये भी गारंटी होनी चाहिए। 9वां पॉइंट इन्होंने लिखा। 10वां लिखा है इन्होंने, एक बात और सभी देख रहे हैं हम कि 52 किलो 500 ग्राम पैकेट पर लिया जाता है, यानी 2.5 किलो प्रति पैकेट, यानी 5 किलो प्रति पैकेट, ये क्या है, एक्स्ट्रा लिया जाता है। ये तो सीधा सीधा जो है अनाधिकृत है, गलत है। इसको बंद किया जाए तत्काल रूप से। इस अतिरिक्त आलू की जो तोल जा रही है इसको भी बंद किया जाए। बात क्विंटल का पैसा लगता है और आलू जो है 5 किलो एक्स्ट्रा लिया जाता है, इसको तत्काल बंद किया जाए, ये उन्होंने कहा 10वां पॉइंट है। और 11वां अगला जो पॉइंट है वो है, आलू उत्पादक जिले के लिए विशेष किसान राहत पैकेज की व्यवस्था की जाए। या तो उल्टा हो रहा है, अलीगढ़ में तो कोल्ड स्टोरेज मालिक और रेट बढ़ा रहे, राहत पैकेज की बात छोड़िए। तो मेरा अपने चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी को बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन ये बात मात्र पत्र के माध्यम से मात्र ज्ञापन न रह जाए, इसके लिए अगर आप आंदोलन करते हैं तो हमारा समर्थन आपके साथ रहेगा, हमारे किसान भाइयों का समर्थन आपके साथ रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए इन सभी व्यवस्थाओं को आलू किसानों की हित को देखते हुए तुरंत लागू की जाए, तो निश्चित रूप से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में आलू किसानों का योगदान जो है कई गुना बढ़ जाएगा, और किसानों की समृद्धि और किसानों की संपन्नता के लिए भी जो है ये वर्ष जाना जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे अपना निवेदन है। तो ये थे किसान भाइयों बढ़िया बढ़िया पॉइंट जो जिनकी मांग रखी है टिकैत जी ने, अच्छी बात है। पत्र को मैं अपने चैनल के पर पोस्ट भी कर दूंगा, आप उसको वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर भावों की बात की जाए तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज सुबह 111 गाड़ियाँ थी, बताई 114 गई हैं, 114 बाद में भी आ जाती हैं, और जिसमें 15 गाड़ी बैलेंस थी। हालांकि आमद काफ़ी कम है, रेट भी बढ़े हैं मंडियों में, निश्चित रूप से आमद कम होती है तो रेट तो बढ़ेंगे ही। चिप्सोना की 20 गाड़ियाँ थी, 380 से 425 रुपये पैकेट के रेट से चिप्सोना की बिक्री हुई। सूर्या की 10 गाड़ियाँ 550 से 600 रुपये पैकेट। संबल की पुखराज आलू की 42 गाड़ियाँ हैं, 350 से 380 रुपये पैकेट। सुपर क्वालिटी का हल्का 300 से 340 रुपये पैकेट के रेट से बिका। पंजाब की टोटल 14 गाड़ियाँ हैं, जिसमें ज्योति आलू 300 से 320 रुपये पैकेट बिका। पुखराज आलू 250 से 260 रुपये पैकेट के रेट से बिका है। LR की 19 गाड़ियाँ हैं, 380 से 400 रुपये पैकेट में मोटा बम्पर क्वालिटी का, और हल्का थोड़ा आलू 340 से 360 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। अलीगढ़ से भी कुछ गाड़ियाँ आई हैं, 300 से 350 रुपये पैकेट के रेट से अलीगढ़ का आलू बिक्री हुआ है। बाराबंकी मंडी में, उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी सबसे बढ़िया मंडी रहती है इस समय। उसके रेटों की बात करें तो हाइब्रिड बिक रहा है 650 से 700 रुपये क्विंटल, चिप्सोना बिक रहा है 1000 से 1050 रुपये क्विंटल, और हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 800 से 900 रुपये क्विंटल, और राजेंद्र वन बिक रहा है 800 से 850, सिंदूरी आलू को राजेंद्र वन यहाँ कहा जाता है, 800 से 850 रुपये क्विंटल। काटनर यानी हॉलैंड बिक रहा है 900 से 1000 रुपये क्विंटल, और जो बिल्टी का रेट है किसान भाइयों वो 811 से 821 रुपये क्विंटल की बिल्टी दे गए हैं। बात करें कानपुर की, यहाँ पर 25 से 30 गाड़ियों की आमदनी काफ़ी कम हो गई है। 37 स्थान पर आलू बिका है 750 से 750 से 800 रुपये क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 600 से 700 रुपये क्विंटल। 37 का गुल्ला जो आगरा से पहुँच रहा है वो बिक रहा है 500 से 650 रुपये क्विंटल। हाइब्रिड आलू 500 से 600 रुपये क्विंटल। चिप्सोना 800 से 900 रुपये क्विंटल। सुपर क्वालिटी का हल्का चिप्सोना 700 से 750 800 रुपये तक हल्का चिप्सोना। कंचन आलू बिक रहा है 650 से लेकर के 700 रुपये क्विंटल, 750 रुपये क्विंटल, और सिंदूरी आलू बिक रहा है 800 से 825 रुपये क्विंटल। हॉलैंड बिक रहा है 750 से 850 रुपये क्विंटल। तो ये थे किसान भाई कानपुर मंडी के भाव। अब बात करें इंदौर की, यहाँ पर राशन आलू के रेट है ज्योति के 700 से 1000 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 600 से 750 रुपये क्विंटल, LR आलू 700 से 800 रुपये क्विंटल, सुपर क्वालिटी का हल्का 600 से 700 रुपये क्विंटल, और छाटन जो है आ रही है इसमें ज्योति की वो 500 से 700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रही है। फरुखाबाद मंडी में 70 गाड़ियों के आसपास की आज आमदनी है, 600 से लेकर के 650 रुपये क्विंटल। ख्याति पुखराज आलू सफ़ेद बिका है। हाइब्रिड
और वहीं हॉलैंड आलू 800 से 850 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। छिबरामऊ मंडी में 20-25 गाड़ियों की आज आमदनी रही। सफ़ेद आलू 280 से 300 रुपये पैकेट बढ़िया क्वालिटी का, और हॉलैंड आलू 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मुंबई की, यहाँ पर बैलेंस की बात करें तो मात्र 5 गाड़ी कल की बैलेंस थी, जिसमें यूपी की 3, गुजरात की 1 और एमपी की 1। रेटों में यहाँ पर भी आज उछाल देखा गया है। मुंबई मंडी में आज 15 बड़ी और 15 छोटी टोटल 30 गाड़ियों में 11,383 पैकेट की आज आमदनी रही। 37 स्थानों यूपी का वीवीआईपी क्वालिटी का 12 से लेकर के 14.5-15 रुपये किलो तक का विकास सुपर क्वालिटी का, और कच्चा आलू 9 से 11, कुफरी मोहन आलू 9 से 11, और गुजरात का वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 10 से 12 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 12 से 14, एलआर वेपर पास 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में आज जो आमदनी रही वो 20,450 पैकेट की आमदनी रही। 22,450 पैकेट यूपी की, जिसमें 12 गाड़ियाँ थी। 10 से लेकर के 12.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिका है। एक आध लोड वीवीआईपी क्वालिटी का 14 तक भी बिक्री देखी गई है। ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार और आलू से संबंधित जानकारी। जो नए किसान भाई हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको हम जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।